Yes, well students, next we are going to start with the next topic, that is the standard deviation or variance for the continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था, वही कंटिन्यूस के लिए करेंगे. दैट इज सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि 1/n. यहाँ पे n आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, समीशन एफ ऑफ डी स्क्वायर. अब डी आपको पता है कि क्या है, डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर सिग्मा स्क्वायर. और आपको पता है कि सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट, इस तरीके से. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप गिवन है, उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा. देखिए सबसे पहले आपको पता है कि अगर डाटा आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन हो तो आपको क्या निकालना पड़ता है, उसका मिड पॉइंट, तभी हम नेक्स्ट उसका कुछ भी सॉल्व कर पाते हैं. मिड पॉइंट निकालिए सबसे पहले. तो इसका मिड पॉइंट 30 और 40 का मिड पॉइंट आएगा 35, ये आएगा 45. अब आपको ये निकालने आते ही होंगे, 85 एंड 95, दिस इज अ मिड पॉइंट. ठीक है, अब आपको पता है कि इसका सबसे पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा. मीन आएगा तो मैं इसकी डेविएशन फाइंड आउट करूंगी. ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स अपॉन एन. ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स यानी कि मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, तभी मुझे मेरे पास इसका मीन आएगा. एफ ऑफ एक्स यानी कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 35 105, इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई 45 315, इसी तरीके से बाकी सारे भी कॉरस्पॉन्डिंगली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके. इसका सम आएगा 3110. सो आई एम डायरेक्टली पुटिंग इट ओवर हेयर. एन की वैल्यू यहाँ पे यार 50. ठीक है, तो मीन आएगा मेरे पास 62. ठीक है जी, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डेविएशन फाइंड करनी है मुझे. डेविएशन नाउ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं, अब यहाँ पे हम डेविएशन फाइंड करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे. ठीक है, इसका स्क्वायर यहाँ पे करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में डेविएशन फाइंड कर ले, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आया मेरे पास अब 62 में से एवरी जो है एक्स आई, एवरी ऑब्जर्वेशन को 62 में से माइनस कर देंगे. ठीक है, यानी कि 35 माइनस 62. ठीक है, ये आ गया -27. 45 माइनस 62, ठीक है, -17. 55 माइनस 62, ये आएगा -7. 65 माइनस 2, ये 3. इसी तरीके से बाकी भी सारे. ये डी आ गया. मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डी स्क्वायर चाहिए बेटा मुझे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे चाहिए डी स्क्वायर. तो मैं क्या करूँगी, ये डी आया मेरे पास, पहले डी स्क्वायर फाइंड होगा, फिर जो डी स्क्वायर आया वो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगा. बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट सम में, लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था. ठीक है, पहले डी स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर करेंगे. 27 का स्क्वायर बेटा 729, आगे 289, 49 9, 13 का स्क्वायर 139, 23 का स्क्वायर 529 और ये 1089. ठीक जी, फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन जो हमने निकाली उसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख कीजिए आप मल्टीप्लाई. आई होप दैट यू विल डू द कैलकुलेशन वर्क. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैलकुलेट करके. ठीक है, इसका मैं सम निकाल लेती हूँ. सम आएगा मेरे पास 10050. ठीक है जी, अब हम फाइंड करेंगे इसका वेरिएंस. सबसे पहले वेरिएंस फाइंड होती है. ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला है 1/n समेशन एफ ऑफ डी स्क्वायर. ठीक है जी, आगे समेशन एफ ऑफ डी स्क्वायर. एन क्या है अब यहाँ पे 50. ठीक है जी, ये क्या है ऊपर एफ ऑफ डी स्क्वायर, मेरे पास इसका सम कितना आया 10050. ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, सो वेरिएंस क्या आई है मेरे पास. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगी 201. अब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड होगी, अंडर रूट 201 विच इज इक्वल टू 14.18 विच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा. ठीक है, ये नो आपको पता है कि जो स्टैट्स का चैप्टर होता है ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर होता है. आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, देन द आंसर विल बी परफेक्ट एंड वो ठीक आएगा आंसर.
और मैंने आपको देखो सभी जो मैंने एग्जांपल्स किए हैं डिस्क्रीट के लिए, रॉ डाटा के लिए, मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला, दूसरा एक अनदर मेथड भी बताया। तो मैंने आपको लास्ट जो हमने किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के लिए, उसमें आप अनदर मेथड भी बताया था। तो वही वाला सेम फॉर्मूला अगर आपके पास कंटिन्यूस भी आ जाए तब भी वही वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है ना, ये आप अनदर फॉर्मूला था विदाउट यूजिंग मीन। चाहे आप ये लगा के ये सारा सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप मीन निकाल लीजिए, ठीक है जी, इट डिपेंड्स अपॉन यू नाउ। So next, in this way you can solve all the exercise questions which is based on this example. So students, next example is find the standard deviation for the following data using the shortcut method. स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस निकालना है शॉर्टकट मेथड के साथ। देखो ये हमने जब मीन डेविएशन किया था ना तब भी शॉर्टकट मेथड एक किया था, आपकी बुक में ये मेंशन है शॉर्टकट मेथड। पहली बात तो ये शॉर्टकट मेथड देखो स्टूडेंट्स आप तभी यूज़ कीजिए जब आपको लिखा हो, स्पेशली जब आप लिखा हो कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तब आपने ये वाला मेथड लगाना है। अगर आप पहले भी लगा देते हो तो वो गलत नहीं होगा, बट अगर लिखा हो तब तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा हो, अगर फिर भी आप लगा देते हो तो गलत नहीं होगा वो भी, ठीक है। बट अगर लिखा हो मेंशन हो तो फिर तो यही ही लगाना है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया था कि सिंपली फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हम मीन निकालते हैं ना, मीन, वो हमने कौन से मेथड के साथ निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड के साथ निकालना है, ठीक है। जैसे मीन डेविएशन वाली लास्ट एक्सरसाइज में मैंने किया था, वहाँ पे भी हमें पहले मीन निकालना पड़ता था, यानी कि एक्स बार की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। एक्स बार की वैल्यू कैसे निकालनी है, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे भी क्या करना है, मुझे मीन निकालना पड़ेगा सारा कुछ करने के लिए, पर मुझे क्या करना है, मीन कौन से मेथड के साथ निकालूंगी, स्टेप डेविएशन यूज करेंगे हम, ठीक है। वही वैसे क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये देखिए लास्ट वाली ही एग्जांपल जो हमने की है वही वाली एग्जांपल है। मैं आपको अभी यही वाली एग्जांपल शॉर्टकट मेथड के साथ करके बताऊंगी, आंसर विल बी द सेम। ओके, ये देखो क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखो मिड पॉइंट आपको डायरेक्टली अब हम लिख सकते हैं 35 45, आपको ये आते होंगे अब लिखने। ये सारे हो गए, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, एक अज्यूम्ड मीन लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू अज्यूम्ड मीन मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को ले लेती हूँ 65 को। आपको पता है कि आप कोई भी सेंट्रल वैल्यू को अज्यूम्ड मीन वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। ए मैंने ले लिया 65 यहाँ पे। एच क्या होता है, एच होता है जो इसका डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे मैं वाई आई लिख रही हूँ। वाई आई का मतलब है कि वैसे हम इसको डी लेते हैं, डी इसलिए नहीं ले रही क्योंकि यहाँ पे हम डी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, मतलब डेविएशन फाइंड आउट करने में डी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं वाई ले रही हूँ, वाई आई, ठीक है। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए, अब क्या लेना मैंने 65 अपॉन एच क्या है 10, ठीक है। ये आपको पता है कि स्टेप डिवीजन हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो कैसे करोगे, 35 माइनस 65 अपॉन 10 करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो 35 माइनस 65 क्या आएगा, -30 माइनस 30 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे आएगा -3, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए 45 माइनस 65 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से 55 माइनस 65 माइनस 10 अपॉन -10 -1, 65 माइनस 65 0। इसी तरीके से बाकी भी सॉल्व कर लीजिए, 1 2 एंड 3 ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड कर ले स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मीन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, इसको डी ही ले लेते हैं, इट विल बी मोर बेटर, डी। यहाँ पे मैं इसको डी ही ले रही हूँ, ठीक है, FIDI, कि सारा सेम ही रहे, हमारे फॉर्मूलाज में कुछ चेंज ना हो जाए, ठीक है। हमने सारे फॉर्मूला डी के साथ ही किए हैं, तो अब ये भी डी ले लेते हैं हम, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड के साथ अगर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस निकालनी है, उसके फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। ये देखो ऑलरेडी हम ये वाला फॉर्मूला कर चुके हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये एच आ गया ना, यहाँ पे देखो हम स्टेप डिवीजन लगा रहे हैं तो एच यूज़ कर रहे हैं, एच का स्क्वायर साथ में आउटसाइड पे लेना हमने। ये वैसे देखो बेटा वो वाला फॉर्मूला है जो मैंने अनदर फॉर्मूला कराया ना आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए, अनदर फॉर्मूला, ठीक है। वो मैंने लिख के क्या किया है, लास्ट में एच
स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये h के साथ क्यों करेंगे, बिकॉज h हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका स्क्वायर जो है वो होगा साथ में, ठीक है। तो इसके लिए देखो मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ डी का स्क्वायर चाहिए, एफ ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले मुझे एफ डी का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एफ ऑफ डी भी चाहिए मुझे। सबसे पहले d का स्क्वायर कर लेते हैं, d की वैल्यूज आ गई हैं, इसका स्क्वायर करके मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 9, ये 4, ये 1, ये 0, 1, 4 और 9। सो नाउ एफ आई डी आई, देखो एफ आई और डी आई, ये देखो ये -3 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे आएगा -9। देख के करना ध्यान से, ये देखो ये d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, ये d का स्क्वायर है, आपने एफ आई डी आई निकालना है अभी, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई 3 को इस -3 के -9, 3 7 मल्टीप्लाई -2 14, ये यहाँ पे -12, ठीक है, ये 0, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15, 8 मल्टीप्लाई 2 16, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, फिर से चेक कर लेते हैं हम। 8 रुको 12 मल्टीप्लाई -1 -12, 15 मल्टीप्लाई 0 0, 8 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 8 आना था, ठीक है। जब आप कॉपी पे करोगे ना वो लाइंस वाली होगी तो वो ठीक हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा आपके से। 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आएगा 6, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा फिर से 6। अब नेक्स्ट कॉलम देखिए कौन सा है, फ्रीक्वेंसी को d के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को d के स्क्वायर के साथ, ये देखो हाथ रख लेना, मतलब कि वो गलत ना हो आपसे। 3 मल्टीप्लाई 9 27, आगे इसके साथ 7 मल्टीप्लाई 4 28, 12 मल्टीप्लाई 1 12, 15 मल्टीप्लाई 0 0, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है। इसका सम करेंगे तो आएगा -15, अच्छे से करना है, माइनस प्लस का ध्यान रखिए, 15 -15, इसका सम आएगा 105। नाउ सिंपली ये था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में देखो मैंने क्या किया, स्टेप डिवीजन के साथ मैंने सबसे पहले तो मीन फाइंड करना, ठीक है, और एफ आई डी आई ये सारी वैल्यूज को उसी तरीके से मैंने फाइंड आउट किया। सबसे पहले तो मैं इसकी वेरिएंस ही निकाल लेती हूँ, ठीक है। वेरिएंस में निकाल रही हूँ बाय पुटिंग ऑल द थिंग्स इन दिस फॉर्मूला। एच का स्क्वायर देखो, एच मैंने यहाँ पे लिया 10, ठीक है, एच इज 10, सो 10 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। एफ ऑफ डी का स्क्वायर, समेशन एफ ऑफ डी का स्क्वायर बेटा देखो यहाँ पे 105 अपॉन एन, देखो बेटा 50, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा -15, ये एफ ऑफ डी बेटा -15 है, ठीक है, -15 अपॉन एन इज व्हाट 50, इसका बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 100, ये 105 अपॉन 50, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे माइनस ये आएगा 225 अपॉन नीचे 550 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, ठीक है, ठीक है। इसको अब सॉल्व करो 100, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2500 जो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 50 मल्टीप्लाई बाय 105 माइनस 225। आप इसको सारा सॉल्व कीजिए, सारा सॉल्व करने के बाद देखिए आपके पास आंसर जो है वो आएगा 201। इट मस्ट बी दिस। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई है 201। ये कैलकुलेशन वर्क डेयर आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी से आप सिग्मा निकाल लोगे, अंडर रूट 201 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 201 का अंडर रूट आता है 14.18, ठीक है जी। और अब बेटा देखो स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया है, वेरिएंस भी निकाल लिया, अब उन्होंने कहा था मीन भी फाइंड आउट करना। तो देखिए इसका मीन जो है वैसे तो यूज़ नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन में, क्योंकि हमने विदाउट यूजिंग मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, पर उन्होंने कहा हुआ है कि मीन निकालो, तो हम मीन देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि मीन अगर आपने स्टेप डेविएशन निकाला तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय एच। ये फॉर्मूला तब हम मीन का अप्लाई करते हैं जब हमने स्टैंडर्ड डिवीजन लगाई हो। तो नाउ आपको पता है कि आप देख सकते हैं ए मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है 65 प्लस समेशन एफ ऑफ एक्स, ये मेरा यहाँ पे क्या आया, एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ डी लेंगे ना अब यहाँ पे, ठीक है, ये आया -15, एन है 50, एच है यहाँ पर 10,
आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 65 माइनस 15, ये देखो यहाँ पे ये आएगा, ये 3 आ गया। 65 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व कर लो। 65 प्लस ये माइनस 15 का अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कैंसिल हो गया, -3। 65 माइनस 3 इक्वल टू 62, ये आ जाएगा यहाँ पर मीन। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर द मीन। सो मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरियंस मैंने फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट मेथड। ये डेटा यहाँ पे मेंशन है कि शॉर्टकट मेथड जब भी आए तो आपने यही वाला सारा प्रोसीजर करना है, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एवरीथिंग शुड बी द सेम एज दैट द थिंग्स जो गिवन है आपको। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा के सब कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा आपको यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पेपर में डायरेक्टली 6 मार्क का क्वेश्चन स्टैट्स में से आने वाला। ठीक है, तो यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, मीन वेरिएंस और मीन डेविएशन फाइंड करना, यही वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायरेक्टली आप 1-2 बार इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, आपको लर्न हो जाएंगे। इट इज़ वेरी इजी। कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन गलत हुई तो सारा सम गलत हो जाता है, आपको पता है। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करने वाली है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।